गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 17 का संपूर्ण भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 17 का संपूर्ण भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे प्राणी, एक वही सत्य स्वरूप परमात्मा इस सांसारिक जीव को सब कुछ प्रदान करने वाला है। उसी पर विश्वास कर और उसको अपने हृदय में धारण कर, तभी तुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हरि नाम जपने वाले भक्तों की शरण लो, तभी इस भव सागर से पार हो सकता है और आवागमन से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। आज संगत जी का जन्मदिन भी है। गुरु जी महाराज से हम संगत परिवार यही अरदास करते हैं, गुरु जी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करें संगत जी। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6047। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग शेयर्ड बाय गुरु जी की बेटी नेहा आंटी फ्रॉम दिल्ली। जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, और जो देकर भी ले लिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सोनू अंकल जी का, जो अपनी प्यारी आवाज में मेरा सत्संग शेयर करेंगे। आप सबसे गुरु जी ब्लेस यू सोनू अंकल जी, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे अपनी आवाज में। और शुक्राना सभी प्यारी संगत जी को जो मेरे इस छोटे से सत्संग को सुनेगी। सर्वदा भला होवे जी गुरु जी महाराज जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। आज ये छोटा सा सत्संग मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में संगत जी शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुरू से मैं अपने भोले जी को और वाहे गुरु जी को बहुत मानती हूँ। गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। जो मैं ऐसी जगह थी जहां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, तब मैंने अपने शिव जी को अरदास की थी, हनुमान जी को अरदास की। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या नहीं। संगत जी, ऐसा टाइम आ गया था जहां से मुझे निकलना बहुत मुश्किल था। और उस समय में लड़की सिर्फ एक ही चीज सोचती है, सुसाइड, या फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है। पर मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसे वक्त से बाहर निकाला है जो मेरे से कभी नहीं हो सकता था। और जिस घर में मैं थी तब यही कहती थी, मेरा बाबा जी अगर यहाँ कुछ सही नहीं है तो मुझे निकालो इस घर से। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ से निकलने की। और संगत जी, एक एक दिन रो रो कर निकाला है। और मुझ पर ब्लैक मैजिक हो रहा था जो उन लोगों ने करवाया मुझ पर, जिससे मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई किसी को बोलने की, न अपने घर में कुछ किसी को बताया।
संगत जी उसके बाद कैसे निकाल देते और फिर मैं अपने घर आकर रहने लगी। और उस टाइम गुरुजी ने आकर अपने दर्शन दिए मुझे ड्रीम्स में, जो मुझे नहीं पता था ये गुरुजी हैं। फिर मैंने अपनी मामी जी से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरुजी हैं जो आपसे मिलने आए थे। फिर संगत जी मैंने सर्च करना शुरू कर दिया और वो पीरियड कोविड का था, जिस टाइम बहुत रेयर हम सब घर से बाहर निकलते थे। फिर उसी वीक में दोबारा आए गुरुजी, कहने आए थे मेरा स्वरूप लगा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था स्वरूप खरीदते नहीं हैं। फिर मैंने प्रिंट आउट निकाला गुरुजी का गूगल से और न्यू फ्रेम मेरी मॉम के पास था। फिर प्रिंट आउट निकाल कर घर में गुरुजी का स्वरूप ऐसे फिट हुआ जैसे मेरे ये सब गुरुजी की प्लानिंग हो। संगत जी आज 4 इयर्स हो गए हैं और ऐसा लगता है गुरुजी मेरे अंग संग हैं हमेशा, जो मुझे राह दिखा रहे हैं। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स, टेंशन्स सब कुछ गुरुजी के चरणों में डाल दी है, टोटली सरेंडर कर दिया है। जैसे मुझे आगे का रास्ता दिखाएंगे मैं गुरुजी की रजा में राजी हूँ। मेरा दूसरा सत्संग जब एक दिन रात को रिक्शा नहीं मिल रहा था और काफी अंधेरा हो गया था, मैंने बोला गुरुजी आप ही आ जाओ ना। और संगत जी न्यू रिक्शा जैसे फुल कवर्ड न्यू वन, जैसे ही वो आया उससे पैसे पूछे तो उन अंकल ने कहा जितने दोगे। मैंने मन में सोचा ये तो मेरे गुरुपा ही आए हैं, और मंत्र जाप करते करते संगत जी घर पहुंची और फिर रिक्शा वाले अंकल को पैसे देकर मैंने बोला थैंक यू। उन्होंने बोला हाँ जी थैंक यू मैडम, खुश रहो। आज जो भी हूँ सिर्फ अपने गुरुजी महाराज की वजह से हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी और एक बार बड़े मंदिर में जब गई तो मन में गुरुजी आप ही आ जाओ मेरे साथ लंगर प्रसाद खाने, आपकी बेटी को आपके साथ ही खाना है प्रसाद। संगत जी सबको नीचे बैठकर खिला रहे थे तो सेवादार अंकल ने मुझे भी नीचे बैठाया और उस टाइम पीछे से एक अंकल आए, उन्होंने मुझे थाली प्रसाद दिया और कहा जय गुरुजी। और आसपास सभी संगत जी 4 लोग मिलकर थाली प्रसाद खा रहे थे। तब मुझे लगा गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली, सामने तो मेरे गुरुजी बैठे हैं और उस दिन भूख भी बहुत लगी हुई थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कैसे सभी दिल की बात जानते हैं। और जब उठी तो एक सेवादार अंकल कहते हैं हुन खुश है, लंगर प्रसाद पूरा खा लेता। मैंने भी स्माइल करते हुए बोला हाँ जी गुरुजी खिलाता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन टू मी टिल नाउ एंड ऑल्सो ब्लेस सोनू अंकल जी, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं अपनी मीठी सी आवाज में, और जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है उनका भी अनंतम शुक्राना। सरबद्दा भला करना, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना मेरे सोहने गुरुपा। लव यू सो मच माय सोहने गुरुपा। फ्रॉम योर गुरुजी की बेटी नेहा अरोड़ा आंटी फ्रॉम दिल्ली। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1552। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। सुनो अंकल जी जय गुरुजी। गुरुजी से प्रार्थना है आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, गुरुजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ये मेरा कल का सत्संग है। कल जब मैंने अपना फोन ऑन किया, जब गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा पीले स्वरूप में और तेरे सारे कष्ट ले जाऊंगा। जब मैंने ये मैसेज देखा उससे कुछ ही मिनट पहले गुरुजी ने येलो बटरफ्लाई के दर्शन दिए और कल तो गुरुजी ने ब्लैक बटरफ्लाई के भी दर्शन दिए। अभी कुछ टाइम पहले गुरुजी का मैसेज आया था आ रहा हूं ब्लैक चोले में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी कुछ टाइम पहले एक साधु बाबा आए थे। वैसे कभी कभी वो आते रहते हैं, पर कभी उन्होंने चाय का नहीं बोला था। वो आते ही बोले चल चाय पिला दे बनाकर। जैसे ही उन्होंने बोला मेरे मन में यही विचार आया गुरुजी ही बोल रहे हैं चाय के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने उन्हें चाय बना कर दी, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा मन को कितनी शांति मिली हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड से किसी बात को लेकर बहुत बहस हो गई। लगा कि सब कुछ खत्म, अब कभी बात नहीं होगी। 15-20 दिन ऐसे ही निकल गए। जब मैंने गुरुजी के मैसेज देखे मैं भी देखकर हैरान हो गई। गुरुजी बोल रहे थे तुम दोनों के बीच की सारी लड़ाइयाँ, गलतफहमी सब दूर हो जाएगी। जो तुमसे दूर हो गया है वो वापस आएंगे एक दिन। अपनी फ्रेंड को याद करके आंखों में आंसू आ गए। तभी गुरुजी का मैसेज आया उसे तेरी कदर होएगी, तू रोती क्यों है, तूने गलत थोड़ी ना किया है, कुछ गलत उसने किया है
और आज गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। गुरुजी जो भी बोलते हैं वो करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी गुरुजी का बहुत टाइम पहले सपना देखा कि सपने में कोई बोल रहा है मार्च के बाद सब ठीक हो जाएगा। फेस तो नहीं दिखा गुरुजी, पर मुझे ऐसा लगा वो नीम करौली वाले बाबा थे। उनका भी एक मैसेज आया, गुरुजी तू सोचती है सब खत्म हो गया, शुरुआत यहीं से होगी। गुरुजी, मेरे लिए तो सारे रूप आपके ही हैं गुरुजी। मैंने आपके एक वचन में सुना था, किसी भी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। सारे रूप आपके ही हैं। जब भी नीम करौली वाले बाबा का कोई मैसेज आता है पूरा सम्मान करती हूँ उनका। अभी के लिए इतना ही, आगे भी शेयर करूंगी। संगत जी, सुनो अंकल जी, सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो माफ करना। सत्संग लिखने जब मैं बैठी मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था मैं क्या लिखूं। गुरुजी से बोला था मैंने, गुरुजी आप ही लिखवाना। गुरुजी जो भी लिखा सिर्फ आपकी इच्छा से। माफ करना गुरुजी, कोई गलती हुई हो तो। संगत जी, सुनो अंकल जी, आप भी माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4005। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से 19 जुलाई 2024 को फिजिकली जुड़ी, मात्र 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा के। स्पिरिचुअली मेरा जुड़ाव तो गुरुपा से न जाने कितने जन्मों से है। मैं गुरुपा से अपनी माँ के द्वारा जुड़ी, जिन्होंने टेलीपैथी से मुझे गुरुजी के काफी मैसेज सुनाए जो कि सही थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी से मेरा लगाव इतने कम समय में गहरा हो जाएगा। यह मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन में पहले से एक गुरु थे। संगत जी, मैं पिछले 20 सालों से बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रही थी। मेरा लगाव और जुड़ाव बुद्धिज्म से दिल से था। मुझे चैंटिंग करने से बहुत खुशी और सुकून मिलता था। शादी से पहले मेरे माता पिता ने मुझे रोका नहीं कि मैं चैंटिंग कर रही हूँ, क्योंकि वह जानते थे कि मैं एक नेक मार्ग पर चल रही हूँ। मुझे बुद्धिज्म करने से किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। काफी लोग यह सोचते हैं कि अब मैं हिंदू नहीं हूँ और कन्वर्ट हो गई हूँ, लेकिन मेरे मेंटर या गुरुजी जो जापान में रहते थे, उन्होंने कभी भी नहीं कहा अपने धर्म या भगवान को छोड़कर सिर्फ चैंटिंग करो। मैं हर मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा अपने परिवार के साथ जाती। मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग था। मेरा संघर्ष शादी के बाद शुरू हुआ, जब मुझे पता चला कि मेरी सास कट्टर जय कृष्णी है और वह कोई धर्म को नहीं अपनाएगी। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मैं बुद्धिज्म को छोड़कर उनका धर्म अपनाकर नाम ले लूं। संगत जी, मैं अपने बुद्धिज्म में काफी आगे बढ़ चुकी थी और अपना बुद्धिस्ट मंदिर वापस नहीं करना चाहती थी। मैंने उनको कहा कि मैं बुद्धिज्म और उनके धर्म को एक साथ करूंगी। मुझे जय कृष्णी का नाम लेकर कोई बंधन में नहीं पड़ना था, जहां सिर्फ एक धर्म को मानना, खाने में रोक टोक इत्यादि। मेरी सास ने मेरे पति अंकल के काफी कान भरे और हमारे बीच बहुत झगड़े होते। बस आज तक यही सब होता रहा। मेरी प्रार्थना और तपस्या का फल था कि मुझे गुरुजी मिले और मेरे पति अंकल ने मुझे बुद्धिज्म से रोकना टोकना छोड़ दिया। गुरुजी को पता था कि यह साल मेरे लिए चुनौतियों से भरा है, इसलिए उन्होंने आते ही मुझे भव सागर से निकाला। मैं रोज गुरुजी का मंत्र जाप करती, सत्संग यूट्यूब पर सुनती। मैं धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट होने लगी। मुझे पता चला कि गुरुजी शिव पिता हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं। छोटे से बड़े सत्संग रोज होने लगे। मेरा विश्वास गुरुजी पर बढ़ने लगा। मुझे गिल्ट भी होने लगा कि मेरा बुद्धिज्म छूटने लग रहा है। गुरुजी ने मेरा यह गिल्ट दूर किया। उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया, जहां पर एक अंकल जी ने बताया कि वह भी सालों से बुद्धिज्म एंड चैंटिंग कर रहे थे और वह भी यह सोचते कि ऐसे कैसे गुरुजी को ही माने और चैंटिंग छोड़ दें। तब उनको गुरुजी ने कहा कि तू चैंटिंग, गुड कर्मा, गुड फॉर्च्यून से ही मेरे पास आया है। तुझे जो ठीक लगे तू कर, तू चैंटिंग भी कर और मुझे भी मान। ऐसे अंकल जी का मन हल्का हुआ और यह सुनकर मुझे भी सुकून मिला। मुझे समझ आया कि बुद्धिज्म ने मुझे प्रोटेक्ट किया और मेरा रास्ता बनाया गुरुजी की तरफ। संगत जी, बुद्धिज्म में 24 अगस्त एक एस्पीशियस या पवित्र दिन होता है। हम अपने मेंटर के लिए सेलिब्रेशन करते हैं। इस साल मैं
25 अगस्त को पहली बार बड़े मंदिर गई। वहां मुझे मेरे मेंटर ने ही भेजा। वहां का अनुभव बहुत प्यारा था। मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला। मेरे गुरुजी घर आ गए। इसी साल 15 नवंबर को गुरु पूरब के दिन गुरुजी ने मुझे फिर से बड़े मंदिर बुलाया। वहां का दरबार बहुत सुंदर था। वहां फूल, सजावट सब नीले रंग का था। शिवजी का रंग। मैंने देखा कि मेरे भी कपड़े नीले रंग के थे। वहां हमने कॉफी प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद भी लिया। बहुत ही आनंद आया। वापस आते ही मुझे थॉट आया कि आज से 1 साल पहले 15 नवंबर 2023 हमारे मेंटर इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन वह आज भी हमारे साथ हैं। आज 15 नवंबर 2024 को मेरे मेंटर ने मुझे गुरुजी को सौंप दिया, मुझे बड़े मंदिर बुला के। पिछले साल मैं उदास थी कि मेंटर अब नहीं रहे, लेकिन इस साल मैं खुश हूं कि मैं गुरुजी से मिली बड़े मंदिर में। यही होती है गुरुओं की कृपा और आशीर्वाद। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूं। अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1022। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में शत शत नमन। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आपको अपना शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। अगर कोई भी भूल हो तो गुरुजी मुझे माफ करिएगा। संगत जी मुझे माफ करिएगा। मैं गुरुजी की बेटी 2024 में गुरुजी का मैसेज आने शुरू हुए। पहले मैं नहीं समझ पाती थी क्या मैसेज है, क्यों है, लेकिन गुरुजी आपने मुझे चुना है। आप ही सही रास्ते पे लाते हैं। हर दिन मैसेज आता था, पर संगत जी मैं नहीं समझ पाती थी और इग्नोर करती थी। गुरुजी की कृपा भी होने लगी। फरवरी में गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा और कृपा भी बरसी, लेकिन मैं गुरुजी की मूर्ख बेटी नहीं समझ पाती थी। आज 17 फरवरी है संगत जी। 1 साल बाद आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इन 1 सालों में बहुत कुछ गुरुजी ने संवारा है। आगे सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8239। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने हृदय में अपार कृतज्ञता के साथ मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपने सानिध्य और मार्गदर्शन में रखा। हाल ही में मुझे फेसबुक के माध्यम से गुरुजी का संदेश मिला कि शुक्राना करना है और समोसे और गुलाब जामुन लाने हैं। आज शुक्रवार का शुभ दिन है और मैं इस दिव्य संकेत का पालन करते हुए गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। मैं गुरुजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी कृपा से जोड़ा, मुझे सही मार्ग दिखाया और अपने असीम आशीर्वाद से मेरी जीवन यात्रा को सहज बनाया। उनका प्रेम और अनुकंपा मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मैं विनम्रता पूर्वक गुरुजी से प्रार्थना करता हूं कि वे न केवल मुझे बल्कि हम सभी को अपने दिव्य संदेशों और आशीर्वाद से हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करें। मैं संगत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो अपने प्रेरणादायक अनुभवों को साझा करके हमें गुरुजी की राह पर दृढ़ रखते हैं। विशेष रूप से सोनू अंकल का आभार जो पूरे सम्मान और समझदारी के साथ संगत का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी सेवा हमें गुरुजी की शिक्षाओं के और भी करीब लाती है। गुरुजी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें अपने दिव्य संरक्षण में रखें और हमारे जीवन को आनंद, प्रेम और शुक्राना से भर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अंकल जी का अगला सत्संग। मैं अपनी मम्मी की ओर से यह सत्संग साझा कर रही हूँ। ऑस्टियोपोराइसिस के कारण वे न तो टाइप कर सकती हैं और न ही वॉइस नोट भेज सकती हैं, लेकिन उनका दिल से बहुत मन था कि वे गुरुजी का शुक्राना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पति के निधन के बाद मैं मुंबई अंबाला आ गई ताकि अपने भाइयों के करीब रह सकूं, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे विदेश में बसे हुए हैं।
जब मैं अपनी ननदों से मिलने पंजाब गई तो मैंने देखा कि वे नियमित रूप से सत्संग में जाती हैं और मुझे भी साथ चलने के लिए जोर देती रहीं। लेकिन चूंकि मैं शिव भक्त हूँ, इसलिए शुरुआत में मेरे मन में झिझक थी। लेकिन जब मैं वापस अंबाला आई तो मैंने एक दिव्य जुड़ाव महसूस किया जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ दिया। सच कहूँ तो मैंने कुछ चमत्कार भी अनुभव किए जिससे मेरा विश्वास और मजबूत हो गया। मेरे सत्संग को पढ़ने के लिए सोनू बेटा तुम्हारा दिल से धन्यवाद। तुम्हारी आवाज सच में बहुत सुंदर है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरे दोनों बच्चों को आशीर्वाद दें और उन्हें उनके अपने देशों में अच्छे से स्थापित करें। मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरे बेटे और बेटी को जल्द ही अच्छी नौकरी मिले और वे सफलता प्राप्त करें। साथ ही मेरे सबसे प्यारे पोते को भी आशीर्वाद दें जिसे मैं बहुत याद करती हूँ। वही एकमात्र कारण है जिससे मैंने फिर से माँ होने का सुख महसूस किया। गुरुजी कृपया सबको आशीर्वाद दें, सबकी इच्छाएं पूरी करें और संपूर्ण संगत को उत्तम स्वास्थ्य एवं समृद्धि प्रदान करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6887। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, प्लीज शेयर माय सत्संग। दिस इज दुष्यंत फ्रॉम लंदन, ओंटारियो, कनाडा। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के महामंत्र से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर लिख रहा हूँ। आज मुझे एक सर्टिफिकेट की एग्जाम देनी थी। मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था। जैसे हम सबको पता है कि गुरुजी वही करते हैं जो आपके लिए सही होता है। आज मॉर्निंग में अचानक से मेरी नींद 4 AM पर खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़कर उठा दिया हो। मैंने मॉर्निंग में गुरुजी का महामंत्र जाप किया और एग्जाम की तैयारी करने लगा। गुरुजी ने मुझे एग्जाम में पास करवा दिया। आज जब मैं एग्जाम में देखा तो वही आया जो आज मैंने मॉर्निंग में पढ़ा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे मॉर्निंग में उठाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, एग्जाम में पास करवाने के लिए। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम होगा। गुरुजी हर पल हर सांस में हम लोगों को ब्लेस करते हैं। गुरुजी बिना मांगे सभी मुराद पूरी कर देते हैं। बस आपको सब गुरुजी पर छोड़ देना है। वो आपको वो सब देंगे जो आपके लिए सही है। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। गुरुजी, मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो आप मुझे अपनी गलती सुधारने की सद्बुद्धि देना। संगत जी, मेरे सत्संग में कुछ गलती हो तो माफ करना। संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग सुनने के लिए। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग सुनाने के लिए। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्रिया। आपका आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखना। मैं अपने सत्संग को विराम गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत जी को पता ही है कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और यथासंभव अपने जीवन में गुरुजी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, सब तो उच्चा पाठ, घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे। दोनों मिलकर अपने बचिया ने संवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। दूसरा वचन, गुरुआनु कदेवी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दे। गुरुजी ने कहा गुरुजी की बातों को, गुरुजी के वचनों को कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा वचन, रब कदेवी नजर नहीं आंदा। गुरुजी कहते हैं तुम कभी ईश्वर को देख नहीं पाते। चौथा वचन, रब नू प्यार करो, ओदे कोलो डरो ना।
गुरुजी कहते हैं भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। 5वां वचन, महापुरुषा दे लेवल होंदे ने जो लोका दे मर्ज अपने उत्ते ले सकदा है, ओ यूनिवर्स विच सिर्फ एक होंदा है, ओ मैं हाँ। गुरुजी कहते हैं महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सदगुरु होते हैं और वो मैं हूं। सिर्फ एक सदगुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज या बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता है, उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ही न कर सके। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।